पुंसा परो धर्मो। आपने पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म है क्या? कि मानव के लिए परम धर्म है क्या? यानी भगवान के चरणों में प्रीति होना, लेकिन वो भी प्रीति कैसी? निष्काम प्रीति होनी चाहिए। वही व्यक्ति का सबसे बड़ा परम धर्म होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम ही व्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। हम कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के बदले अगर हम उससे मांग लेते हैं तो व्यक्ति का धर्म नहीं है। भाव एक ही होना चाहिए कि भावना में भावना है और भावना बेकार है, और भावना में भाव है सो भव से बेड़ा पार है। कि भावना में भावना रखोगे तो भैया बेकार है, और भावना में केवल भाव होना चाहिए। यही व्यक्ति का सबसे बड़ा परम धर्म है। लेकिन एक बात बताइए, हम मंदिर में जाते हैं, अब व्यक्ति सोचे कि मंदिर में हम पूजा करने के लिए गए, हमें कुछ मिलना चाहिए, तो ये व्यक्ति का धर्म नहीं है। मंदिर जाना भी एक हमारा धर्म है। यानी कि मंदिर गए, हमने भगवान से कुछ मांग लिया, तो व्यक्ति का धर्म नहीं है। हम कथा सुन रहे हैं, कथा से हमें कुछ मिलना चाहिए, ये भाव नहीं रखना चाहिए। भाव एक ही होना चाहिए कि कथा सुनना भी हमारा एक धर्म है, हमें कुछ मिले, ये भाव नहीं होना चाहिए। एक ही चीज होनी चाहिए, भाई कथा सुनना भी हमारा एक धर्म है, भजन करना भी हमारा धर्म है, संतों की ब्राह्मणों की सेवा करना भी हमारा धर्म है। तो व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है निष्काम प्रीति, भगवान के चरणों में होना व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी बात कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ हम किसको माने? तो यहां पर सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, और क्या बात कही है पता है? कि निंदा हमें कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए, और निष्ठा हमारी एक में होनी चाहिए। भगवान कहते हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यत्य स्कंध भुजोपसा, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी आते हैं, शाखा भी आते हैं, फल भी आते हैं, पुष्प भी आते हैं, लेकिन एक बात बताइए कितने आते हैं? लाखों आते हैं, हजारों आते हैं, लेकिन उस वृक्ष का मूल तत्व है क्या? उस वृक्ष का मूल तत्व केवल जड़ है। भाई जड़ों में हम पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो पता है शाखा भी आएंगे, पुष्प भी आएंगे, फल भी आएंगे, लेकिन उस वृक्ष का मूल तत्व केवल जड़ है। इसलिए कहा है कि जितने देवी देवता है ना, इन सबका मूल तत्व केवल वही कृष्ण है, वही गोविंद। आप दुर्गा जी की पूजा करो, दुर्गा माँ से एक ही प्रार्थना करोगे, हे माँ मेरा मन गोविंद के चरणों में लग जाए, गोविंद के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। भोलेनाथ पर भी जल चढ़ाओ, भोलेनाथ से आराधना करोगे, हे भोलेनाथ मेरा मन गोविंद के चरणों में लग जाए, आराधना करो। भगवान ने गीता में वर्णन किया है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर पासते, और तेषां नित्याभ्योक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से हमें गोविंद का ही चिंतन करना चाहिए, और जिसकी दृष्टि में
एक के अलावा दूसरा व्यक्ति दिखाई न देना, उसकी दृष्टि उतनी महान बन जाती है कि वो जिधर दृष्टि डालेगा ना उसे गोविंद ही दिखाई देगा और कोई दिखाई नहीं देगा। जिधर दृष्टि डालेगा उधर गोविंद दिखाई देगा। कि सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कि जिधर आप दृष्टि डालोगे उधर आपको गोविंद ही दिखाई देगा। जैसे मान के चलो कि दूध होता है, ध्यान देना, दूध होता है ना, उस दूध को हम गर्म करें तो पता है दूध गर्म हो जाता है, उसके बाद हम उसको हल्का हल्का ठंडा भी कर लेते हैं। जब दूध हल्का ठंडा हो जाता है ना तो उसी दूध के अंदर अगर हम थोड़ी सी खटास डाल दें या मट्ठा डाल दें या थोड़ा सा दही डाल दें या हल्का सा नींबू निचोड़ दें ना तो वही जम करके दूध दही बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? दही बन जाता है। और प्रातःकाल क्या करते हैं कि उसी दही को एक मटकी में डाल लेते हैं और मटकी में डाल करके क्या करते हैं तो उसको हाथों के द्वारा चला लेते हैं। अब तो खैर मशीन चल गई, लेकिन पहले हाथों के द्वारा ही उस दही को मथा जाता है। तो उसमें से दो चीज जागृत हो जाती है, एक मक्खन और दूसरे हम नाम लेते हैं जिसे मट्ठा बोलते हैं, छाछ भी बोल देते हैं। अब पता है उस मक्खन को निकाल लेते हैं और मक्खन को निकाल करके और उसी मक्खन को अग्नि जला करके उसको तपित किया जाता है। तो पता है उसी मक्खन को जब अग्नि पर जला करके और बर्तन में डाल करके जब रखा जाता है तो पता है उससे क्या जागृत होता है, उससे क्या प्राप्त होता है, जिसे हम घी बोलते हैं। यानी जो अशुद्ध होती है ना उसमें चीज उस अलग हो जाती है और बिल्कुल घी अलग हो जाता है। अब एक विचार करके देखो कि उसी घी से हम पूड़ी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, रोटी को भी सिद्ध कर सकते हैं। अब ये घी आया कहां से, दही आया कहां से? उस दूध से। लेकिन हमने कर्म किया ना उस घी को निकालने के लिए, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हमेशा जीवन में याद रखो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन कर्म के साथ क्रिया होनी चाहिए तो व्यक्ति को फल अच्छा मिलेगा। जैसे व्यक्ति भजन कर रहा है और हमेशा ध्यान रखना भजन करने के लिए तो बैठा है, एक व्यक्ति नेत्र बंद खोल करके माला फेरता है, जब नेत्र खुले होंगे माला चल रही है ना, उसके सामने अगर कोई गलत कार्य हो रहा होगा ना तो उसका मन माला से हट करके वहां चला जाएगा जो गलत कार्य हो रहा है। ले तो परमात्मा का नाम ले रहा है लेकिन मन फिर भी माला से हट जाता है और मन कहां चला जाता है जहां गलत कार्य होता है। और व्यक्ति नेत्र बंद करके अपने चेहरे पर दुपट्टा या तौलिया डाल करके भजन करेगा ना, माला फेरेगा, तो उसके सामने चाहे कितना भी गलत कार्य होता रहे लेकिन उसका मन उस माला में उस परमात्मा के भजन में लगा रहेगा। तो देखो कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म के साथ क्रिया होगी तो उस व्यक्ति को फल अच्छा मिलेगा। इसलिए कहा है कि जितनी हमारे देवी देवता हैं उनका मूल तत्व केवल गोविंद है। उसके बाद यानी वर्णन किया है कि भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने अवतार कैसे लिया।
तो सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु के भिन्न भिन्न अवतार हैं। और कब होते हैं कि जो व्यक्ति वेद के आधार पर सत्कर्म करता है और उसे जब कोई कष्ट पहुंचाता है या उसे परेशान करता है तो भगवान उस व्यक्ति को बचाने के लिए भिन्न भिन्न अवतार लेकर के इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और उस दुष्ट व्यक्ति का आकर के भगवान उद्धार करते हैं। कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जाहि असुर महाअभिमान, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा। कि दुष्ट लोगों का जब बोलबाल ज्यादा हो जाता है तो परमात्मा भिन्न भिन्न अवतार लेकर के इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। देखा जाए भगवान के वैसे अवतार अनंत हैं, लेकिन शास्त्र की परिप्रेक्ष्य हमारे वेद भागवत में पता है भगवान की 24 अवतार वंदनीय, लेकिन आज के समय न जाने कितने अवतार हैं भगवान के। और भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार 12 का अवतार, उसके बाद संत नारद का अवतार, नर नारायण का अवतार, भगवान कपिल का अवतार। आगे वर्णन आता है कि दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभदेव प्रतु अवतार, मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, भगवान नरसिंह का अवतार, वामन भगवान का अवतार, परशुराम अवतार और उसके बाद महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, प्रभु श्री राम जी का अवतार, बलराम का अवतार। आगे चल करके वर्णन आता है कि हर अवतार है, हंस अवतार है, बुद्ध अवतार है और 24वां अवतार है कल का अवतार। भगवान की वैसे 24 अवतार वंदनीय हैं, लेकिन मानव लीला से भगवान के 2 अवतार ज्यादा जुड़े हैं, जो कि वर्णन किया है कि राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं निमिष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। कि राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं मिले। राम और कृष्ण पता है दोनों एक हैं, अंतर क्या है कि राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में पता है चपलता है, लेकिन हैं दोनों एक ही तत्व। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण यानी गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। राम ने जो जीवन में अनुभव किया है उसी को कृष्ण ने जीवन में गाया है और किसी को नहीं गाया। और महर्षि वेद व्यास जी का भागवत लिखने का मूल प्रयोजन एक ही है कि जितने भी संसार के लोग हैं उनका मन गोविंद के चरणों में लग जाए। केवल यही उद्देश्य था भागवत लिखने का, महर्षि वेद व्यास जी का, और कोई उद्देश्य नहीं था। भागवत लिखने का मूल प्रयोजन केवल एक ही है कि संसार के लोगों का मन परमात्मा के चरणों में लग जाए।
पता है जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, जब सीधे वन की ओर प्रस्थान करके जा रहे थे ना, तो पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास जी गए। तो पता है कुछ आगे चल करके एक सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी ना, तो सुखदेव जी को देख करके बिल्कुल भी लज्जा शर्म संकोच नहीं आया। और महर्षि वेदव्यास जी जैसे ही पहुंचे, वही स्त्रियां निकल करके तंत्र वस्त्रों को पहना और क्षमा करके बाबा से गलती का एहसास करने लगे कि बाबा हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपको देख नहीं पाए। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तो बाबा पर बाबा के समान, और मेरा 16 वर्षीय पुत्र और आपकी आंखों के सामने होकर के चला गया, उसे देख करके लज्जा शर्म संकोच नहीं आया। तो उसी समय उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि हे बाबा, हम आपके पुत्र की क्या बात कहें, आपके बेटे का चरित्र तो ऐसा चरित्र है, देखा जाए तो वो ये भी नहीं जानता है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं, स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने सुना, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। विचार किया कि ऐसा चरित्र मेरे बेटे का, और एक जो मैं हूं संसार में पड़ा हूं। और उसी समय लौट करके महर्षि वेदव्यास जी आए। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया है कि एक बात तो बताओ कि जो महर्षि वेदव्यास जी है ना, ये किसके पुत्र हैं, बताओ तो सही। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए यानी वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी। लेकिन वेदव्यास जी ने अपनी मां सत्यवती से आकर के कहा कि हे मां, अब मैं जाता हूं और वन में जाकर के परमात्मा का भजन करूंगा, चिंतन करूंगा। सत्यवती मां रोने लगी और कहा कि एक बात बताओ बेटा, तुम तो चले जाओगी, लेकिन हम किसके सहारे रहेंगे, कैसे रहेंगे, बताओ तो सही। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हे मां, इस समय आप मेरे को जाने से मत रोको। जब तुम्हें कोई चिंता हो तो आप केवल मेरा नाम ले लेना और मैं आपके चरणों में हाजिर हो जाऊंगा, आप चिंता न करो। लेकिन इस समय आप मेरे को जाने से मत रोको। और आज महर्षि वेदव्यास जी और मां से आशीर्वाद लेकर के बद्रीनाथ धाम में जाकर के और सरस्वती नदी के किनारे और पर्णकुटी बना करके और भगवान का चिंतन करने लगे। ऐसा ध्यान किया है, ऐसा चिंतन किया है, ऐसी समाधि लगाई है महर्षि वेदव्यास जी ने कि सारी दुनिया को महर्षि वेदव्यास जी देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं कि दुनिया के लोग होता है खाना पीना चलना फिरना उठना नाचना गाना सोना, इसी में संसार के लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो पता है उनके मन में क्या विचार आया कि भाई मैं ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करता हूं कि जिससे संसार के लोग इनको पढ़ेंगे, इनको जीवन में उतारेंगे, तो शायद परमात्मा के चरणों में भक्ति जागृत हो जाएगी। तो सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जी ने एक वेद के व्यास ने 3 भाग और कहते हैं 4 वेद तैयार हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना की, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद 17 प्राणों की रचना की है, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जिस यानी हम किसी व्यक्ति पर कार्य कराएं, जो व्यक्ति आपके यहाँ कार्य करने के लिए आ रहा है, जब करने वाला संतुष्ट नहीं होगा ना, तो कराने वाला कभी संतुष्ट हो नहीं सकता है।
क्यों? क्योंकि आज महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई 4 वेद 17 प्राण मैंने इनकी रचना की, जब मेरा ही मन संतुष्ट नहीं हुआ तो संसार के लोगों का मन संतुष्ट कैसे हो सकता है? आज महर्षि वेद व्यास जी बिल्कुल उदास बैठे, मन में बड़ी भारी चिंता, क्या किया जाए। लेकिन उसी समय नारद जी का आगमन हुआ, आकर के पूछा कि एक बात बताओ वेद व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हो? पाराशर नंदन व्यास जी बताओ तो सही, क्या चिंता है आपको? सब ठीक तो है लेकिन फिर भी आप उदास दिखते हो, बताओ तो सही क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है? आज व्यास जी महाराज की आंखों से अश्रुपात झर पड़े और व्यास जी ने कहा कि एक बात बताओ नारद जी, मैंने ध्यान में सारी दुनिया को देखा है और संसार के लोग पता है नाचना गाना फिरना चलना उठना खाना पीना सोना, इसी में संसार के लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई देखा जाए 4 वेद और 17 प्राणों की रचना की, क्यों? क्योंकि संसार के लोग पढ़ेंगे तो इनका मन गोविंद के चरणों में लगेगा। लेकिन जब मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ लिखने से, तो संसार के लोगों का मन संतुष्ट कैसे हो सकता है? बताओ तो। नारद जी ने कहा कि बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं कि बोलो। तो अब नारद जी वर्णन करते हैं कि न यद वशिष्ठ पदम हरे यशो जगत पवित्र प्रगणहित करहि चितः तद्वायसं तीर्थ मुसन्ति मानुषः यत्र हंसा निर्मन्युसे क्षया। कि न यद वशिष्ठतम पदम हरेरयसो, नारद जी कहते हैं कि जैसे मान के चलो कि कितना भी सुंदर सरोवर है और एक बहुत सुंदर सरोवर है, उसमें हजारों कमल के फूल खिले हुए हैं, नीला नीला निर्मल जल, और मैं उधर से जा रहा था और मेरा मन क्या हुआ कि चलो भाई इसमें डुबकी लगा लो। अब नीला नीला निर्मल जल है, एक बात बताइए कि सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाने को हुआ, मैंने प्रवेश किया तो घुटनों तक मेरे पैरों से कीचड़ लग गया। आप विचार करके देखो कि कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, परंतु जिस हंस को मान सरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वो कीचड़ से भरे हुए सरोवर में स्नान नहीं कर सकता है। नारद जी ने कहा कि मेरी, यानी महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? तो नारद जी ने सीधी सी बात कह दी कि देखो आपने 4 वेद 17 प्राणों की रचना की, लेकिन ये ग्रंथ ये वेद संसार के लोगों के लिए अच्छे नहीं है, परंतु संसार के कार्यों में जो लोग फंसे रहने वाले लोग हैं उनके लिए सब अच्छे नहीं है। तो कि जब तक आप कहते हैं परमहंसों के समान और जो राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं, जब तक आप उनके लिए भागवत की रचना नहीं करोगे, जब तक आपका मन और संसार के लोगों का मन एकाग्र नहीं हो सकता। कि एक बात बताओ, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, शरीर काम कर नहीं रहा है, कैसे करूं बताओ तो सही। नारद जी ने कहा कि मन को निराश मत करो, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत को श्रवण किया है और उसी को मैं आपको प्रदान करूंगा और आप भी उसकी व्याख्या करो और भागवत की रचना करो।
व्यास जी ने कहा कि बुढ़ापा आ गया, मेरी बस की बात नहीं है, कैसे करूं बताओ तो। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, संतों की कृपा और गुरु की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। और रही बात कि गुरु कृपा और संत कृपा व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो हर कार्य सुलभ है, एक भी कार्य रुक नहीं सकता है। एक व्यक्ति ने पूछा था कि एक बात बताओ, संत कृपा बड़ी है कि परमात्मा की कृपा बड़ी है? तो हमेशा जीवन में याद रखना कि संत कृपा, गुरु कृपा परमात्मा की कृपा से बड़ी है। क्यों? कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काकेला गोपाल, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दिया मिला। यानी गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य भी, यानी देखा जाए परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य भी गोविंद यानी गुरुदेव के अंदर है। बिना गुरु के परमात्मा भी कृपा नहीं करता। आज नारद जी कहते इसका मैं प्रमाण हूं, संतों की कृपा से, गुरु कृपा से मैं नारद बन सकता हूं, तो क्या भागवत की रचना नहीं कर सकता? तो नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में नितांत दासी का पुत्र था, और बताए मेरी जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और मेरी मां नितांत दासी और बिना पति के, और वो भी वृद्ध मेरी मां, मेरे को लेकर के संतों के आश्रम पर गई और संतों से कहा, महाराज भोजन बनाना आता है, झाड़ू लगाना आता है, सेवा करना आता है, बस केवल रहने के लिए थोड़ी सी जगह और 2 वक्त की भोजन प्रसादी हमें मिलती रही। और वही नितांत दासी और उस बालक को लेकर के संतों के आश्रम पर रह रहे हैं। लेकिन कुछ संतों की मंडली आई, 4 महीने तक संतों का सत्संग सुना, सत्संग चला। नितांत दासी अपने बेटे को लेकर के संतों के सानिध्य में बैठ जाती। क्यों? क्योंकि शायद 2-4 बातें मेरे बेटे के जीवन में उतर जाएं तो उसी से कल्याण हो जाएगा। लेकिन उस बालक ने पता है संतों का सत्संग सुना, लेकिन उन संतों ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया, और उस रामदास ने संतों के सत्संग को सुनते सुनते केवल एक ही निष्कर्ष निकाला। क्या? कि संसार केवल स्वप्न है, इसमें कोई सार नहीं। कि मोह निसाज देख स्वप्न